मखसूस इश्यूज़ से मुतालिक मामला किस करवट बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास इस्लामाबाद में जारी। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम ने मखसूस इश्यूज़ का मामला तफसीली फैसले तक मौखर करने की तजवीज़ दी थी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले में कुछ उबाम मौजूद हैं। ज़राए लॉ विंग का ये भी कहना था कि उबाम दूर करने के लिए इन चैम्बर्स रिजू या तफसीली फैसले का इंतजार किया जा सकता है। गुज़श्ता होने वाले इजलास में ECP अरकान किसी नतीजे पर ना पहुँच सके। मुशावरत का सिलसिला आज भी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी ECP और लीगल टीम की ब्रीफिंग। कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंसानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम शामिल। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से तजवीज़ किए गए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज बनने से माजरत। एडहॉक जजेस की तैनाती का मामला सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत जुडिशल कौंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा कि एडहॉक जजेस तकर्रुरी से यही तासुर जाता है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। मुस्तकिल जजेस की तकर्रुरी के बाद सैर-उल-तवा मुकदमात को वजूद बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्रुरी नहीं हो सकती। ये भी कहा कि एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ेकार नहीं अपनाया गया। CTD का पंजाब में बड़ा एक्शन। उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गिरफ्तार। दहशतगर्द को खुफिया इतलात पर गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान CTD पंजाब के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है। दहशतगर्द अमीनुल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है। पंजाब के इंतजामी मामलात हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज होगा। मुज़ाकराती इजलास वज़ीर आज़म हाउस में शाम 5 बजे होगा। हुकूमत की नुमाइंदगी स्पीकर कौमी असम्बली एस सादिक, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में राना सनाउल्लाह भी शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, हसन मुर्तज़ा और नदीम अफजल चंद करेंगे। गुज़िश्ता कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज़ में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रविंद्र चंद्रा श्री विजय की मुलाकात। श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए दोनों जानब से ज़रूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर भी इत्तफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। अवाम पर टैक्स लगता है तो हमें ज़्यादा तकलीफ होती है। मुस्लिम लीग नून के फैसलों की वजह से महंगाई में कमी आई। एक शख्स कहता था कि अवाम के लिए आलू प्याज के रेट मालूम करने नहीं आया। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब फरीद नवाज का खिताब। कहा किसी ने सिस्टम को डिरेल करने की कोशिश की तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। गुज़श्ता 4 साल में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। ज़ाती मफाद के लिए आइन और कानून का हुलिया बदल दिया गया। मईशत दाव पर लगा दी। मुल्क की बेहतरी के लिए सख्त फैसले भी करना पड़े तो करेंगे। जब तक ओहदों पर हैं अवाम और मुल्क के लिए खिदमत करते रहेंगे। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक संगीन रुख इख्तियार कर गया। विद होल्डिंग टैक्स पर फ्लावर मिल्स और हुकूमती कमेटी के दरमियान कोई पेशरफ सामने न आ सकी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म नहीं किया गया तो 23 जुलाई से दोबारा फ्लावर मिल्स बंद कर देंगे। फ्लावर मिल्स बंद करके आटे और दीगर मसनूआत की फराहमी मुकम्मल बंद कर दी जाएगी। फ्लावर मिल्स मालिकान ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ गुज़िश्ता हफ्ते 3 दिन हड़ताल की थी। पाकिस्तान में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है। सहाफ़ी ख्वाह कहीं भी हों उसे काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल का पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल पर इज़हार ख़याल। कहा यह वो मामला है जिसे शिद्दत से महसूस करते हैं। मामले को वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन ज़ाती तौर पर देखते हैं। आज़ादी सहाफ़त का मामला वाज़े तौर पर हमारे लिए ज़ाती है। मज़ीद बोले कि पाकिस्तान में मौजूद अफ़गान ख़ानदानों के वीज़ों पर जल्द काम शुरू करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं।
पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। दोनों फौजें दो तरफा फौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। मेहमान खुसूसी चीन सफ़ीर का PLA की सालगिरह की तकरीब की मेज़बानी करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही है। पाकिस्तान ने खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। पंजाब में लाहौर, झेलम, मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट समेत दीगर शहरों में बाराने रहमत। जलथल, इस्लामाबाद में भी आज भी बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में नदी नालों में तुगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान के जिला शहरानी में तेज बारिश, लैंडस्लाइडिंग। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। टंडोवाला यार, नोडेरो, टंडो जाम, कोटरी समेत दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हैदराबाद में भी तेज बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए और सुबह हल्की बारिश। मौसम खुशगवार, समंदरी हवाएं भी बहाल। कोरंगी, शारा फैसल, डिफेंस, सदर, तारिक रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गर्मी कम होने पर शहरी खुश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 30 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी के बाद शदीद मंदी। 1268 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 80,571 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। चार माह के दौरान टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन पर तवील इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स मुकदमा जल्द निपटाने के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने और एपलेट ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी जांचने के लिए डैशबोर्ड तैयार करने की हिदायत। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBR डिजिटलाइजेशन के मज़बूत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। के इलेक्ट्रिक ने तो जो है ना हमारे कपड़े भी भिगवा दिए। लोड शेडिंग तो इतनी हो रही है कि 2 घंटे आ रही है तो 4 घंटे जा रही है। जब दिल चाय बंद कर देते 3 बजे भी, 2 बजे भी, 4 बजे भी बिल भेज रहे हैं धड़ा धड़। कराची में के इलेक्ट्रिक को चैन न आया। हट धर्मी बरकरार। लोड शेडिंग में इजाफा। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली गायब। कई इलाकों में बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत भी पैदा हो गई। शहरी कर्ब में मुब्तला। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। शहरों का कहना है कि सख्त गर्मी में लोड शेडिंग की अजियत से निजात दिलाई जाए। दूसरी जानिब कराची में बदतरीन लोड शेडिंग पर जमात इस्लामी का 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। भारतीय कब्जे से आज़ादी। पाकिस्तान से इल्हाक यकीनी बनाने के लिए जिद्दोजहद तजदीद अहद का दिन। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी अवाम आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद में यौम इल्हाक पाकिस्तान की मुनासिबत से रैलियां और जलसों का इनेकाद भी किया जाएगा। कराची के इलाके वाटर पंप पुल पर नामालूम हमलावरों की फायरिंग। पुलिस से एहलकार शहीद। 28 साल शहीद एहलकार ड्यूटी के बाद घर जा रहा था। जायब अफवाह से 9mm के खौल बरामद। SSP सेंट्रल जिशान सिद्दीकी का क्राइम सीन का दौरा। शहीद एहलकार को एक गोली सीने में लगी जो जानलेवा साबित हुई। मुल्जिमान फरार होते हुए एहलकार की सरकारी SMG भी साथ ले गए। वाकया टारगेट किलिंग की कोशिश है या डकैती मुजामत, तहकीकात जारी। डोनाल्ड ट्रंप का बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान। कहा, तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरी जीत सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए है। कातिलाना हमले के बाद रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहले खिताब में ये भी कहा कि हम सब मिलकर तरक्की और आज़ादी का आगाज करेंगे। अमरीकी मुआशरे से तकसीम को ख़त्म करना होगा। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इलेक्शन से कबल ही मायूस। अमरीकी अखबार के मुताबिक बाइडन का कहना है कि हो सकता है कि वो इलेक्शन में जीत ना सकें, उन्हें इंतखाबी दौर से बाहर होना पड़ सकता है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम के मुशीर ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मुशीर जो बाइडन ने कहा कि बाइडन को पार्टी ने सदर मुंतखब किया है, वो कहीं नहीं जा रहे। जो बाइडन इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी।
साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी कहती हैं कि बाइडेन को सदाती दौर छोड़ने के लिए जल्द तैयार कर लिया जाएगा। बाइडेन नवंबर में होने वाले सदाती इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। बाइडेन इस नतीजे पर पहुंचने के करीब है कि सदाती दौर से बाहर होना ही बेहतर होगा। बाइडेन की इंतखाबी मुहिम के सीनियर अरकान कहते हैं कि बाइडेन की इंतखाबात से दस्तबरदारी की खबरों की तरदीद करते हैं। सदर जो बाइडेन को जल्द इंतखाबी दौर से दस्तबरदार होने पर कायल कर लिया जाएगा। अमरीकी सदर को बताया है कि पार्टी की जानिब से शदीद दबाव है, अगर वो बज़िद रहे तो वो डेमोक्रेट्स को तबाह कर बैठेंगे। जो बाइडेन खुद भी इलेक्शन से दस्तबरदार होने का सोच रहे हैं। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। इसराइली फोर्सेज ने गजा में 2 पनाह गुज़ीन कैंप पर बम बरसा दिए। 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अलबरीज पनाह गुज़ीन कैंप पर भी मकान पर शैलिंग की गई। 5 अफराद शहीद हो गए। जनूबी गजा में अस्पताल भर चुके हैं। शहदा की मजमूई तादाद 38,848 हो चुकी। 90,000 के करीब जख्मी। इसराइल ने एक और हिजबुल्लाह कमांडर को शहीद कर दिया। इसराइल ने गजा को करबला में तब्दील कर दिया। गजा वालों को पानी से महरूम कर दिया गया। पानी की मिकदार में 94% कमी कर दी गई। मुस्तकबिल में एक और महलिक वबा आ सकती है जो तेजी से फैल सकती है। बरतानिया में वबा के सबब मार्च 2020 से मई 2023 तक 2,27,000 अफराद हलाक हुए थे। कोरोना से मुतालिक बरतानी हुकूमत की पहली रिपोर्ट जारी, जिसके मुताबिक फौरन बुनियादी तब्दीलियां ना की गई तो वबा से निपटने के लिए कुर्बानियां अखराजात ज़ाया हो जाएंगे। कैनेडियन फौज की पहली खातून सरबरा ने ओहदा संभाल लिया। ओटावा में होने वाली पुरवकार तकरीब में जनरल जेनी कैरेगन ने कनाडा के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ के ओहदे का हलफ लिया। जनरल जेनी अफगानिस्तान, बोस्निया, इराक और शाम में कैनेडियन फौज को कमांड का वसी तजर्बा रखती हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते नामजदगी का ऐलान किया था। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से मुनफरिद तालबी रिकॉर्ड। नॉटिंघम टेस्ट के इफ्तिताही रोज पहले विकेट गिरने के बाद इंग्लिश बैटर बेन डकेट और ओलिकॉफ की जारहाना बैटिंग सिर्फ 4.2 ओवर्स में इंग्लैंड का मजमूई स्कोर 50 रन तक पहुंचा दिया। टेस्ट क्रिकेट की 147 टीम ने 26 बॉल्स पर 50 रन बनाए। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें विमेन एशिया कप के मैच में आज दम्बोला में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। पाकिस्तान टीम की कप्तान निदा डार कहती हैं कि भारत के खिलाफ मैच का सब खिलाड़ियों को शिद्दत से इंतजार है। हरीफ को मैदान में टफ टाइम देंगे। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल की स्विडिश ओपन में फातिहाना पेशकदमी जारी। दूसरे राउंड में बरतानिया के कैमरून नूरी को स्ट्रीट सेट्स में जेर किया। 38 साला नडाल ने 6-4 और 6-4 से फतह अपने नाम की और आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। एमी अवार्ड की नामजदगियां सामने आ गईं। फिल्म शोगन 25 नामजदगियों के साथ सबसे आगे। नेटफ्लिक्स ने 107 नामजदगियां समेट लीं। जेनिफर ऑस्टिन बेहतरीन अदाकारों की फहरिस्त में शामिल। 76वें एमी अवार्ड्स की तकरीब रवां साल सितंबर में होगी। रवां साल ये एमी अवार्ड्स की दूसरी तकरीब होगी। और दिलकश अंदाज, बावकार शख्सियत, फिल्मी दुनिया का जगमगाता सितारा सीनियर अदाकार नदीम की सालगिरह। कई फिल्मों और ड्रामों में लासवाल किरदार अदा किए। सुपरहिट फिल्मों में आईना, अनाड़ी, पहचान, लाजवाब, कुर्बानी, दहलीज, सहरा के फूल, जब जब फूल खिले और जिंदगी शामिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।